Hello, my dear student. Very good evening. Today we will discuss a very important chapter Work, Power and Energy, class 9th, CBSE as well as ICSE, class 9th. Welcome on your favorite channel साइंस वाला एंड मैं आपका फेवरेट साइंस टीचर, प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी. अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW. टुडे वी विल डिस्कस वर्क पावर एनर्जी पार्ट फर्स्ट फॉर क्लास 9. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वर्क? वर्क डन बाय अ फोर्स. सबसे पहली बात आप लोग याद करिए बच्चों कि वर्क तभी होगा जब कहीं आप फोर्स अप्लाइड करेंगे. अगर फोर्स का अप्लीकेशन नहीं होगा, अप्लाइड नहीं होगा, तब तक वर्क डन होना इम्पॉसिबल है. और देखिए, जो फोर्स का मतलब होता है, फोर्स कहीं भी फिजिक्स में लिखा होता है बेटा, इसका मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स. मैंने फोर्स चैप्टर का पार्ट 1 बनाया हुआ, उसे आप लोग देख लीजिएगा. फोर्स के बारे में मैंने डिटेल इंट्रोडक्शन दिया है, तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छा ये चैप्टर आएगा. ओके बच्चों, तो फोर्स का मेन मतलब हुआ क्या, मीनिंग क्या हुआ बच्चों? अनबैलेंस फोर्स. इसका मेन मतलब है अनबैलेंस फोर्स. तो डेफिनेशन लिखा जाता है फोर्स, लेकिन आप लोग हमेशा याद रखिएगा फोर्स का मीनिंग अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉडी इज प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये पेन है, मार्कर है, मैंने ऐसे रखा हाथ पे और मैंने देखो बेटा बाहर से फोर्स अप्लाई किया. ध्यान समझिएगा, ये बॉडी है. फिजिक्स में हर चीज क्या बोलते हैं? बॉडी और ऑब्जेक्ट. देखिए मैंने इस बॉडी से इस बॉडी पे एक्सटर्नल मतलब बाहर से फोर्स लगाया. देखिए क्या हो गया बच्चों, ये बॉडी यहां से यहां तक आ गई, यहां से यहां तक. तो जो ये खिसक गई ना बॉडी, डिस्प्लेस मतलब खिसकना, तो ये जो डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. बात समझ में आ गई होगी. अभी बॉडी यहां पर है, मैंने फोर्स लगाया, बॉडी यहां पे चली गई, तो जो ये गैपिंग आई इतनी दूर की, ये जो डिस्टेंस आई ना, इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, बहुत ध्यान समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा किधर होना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. आप फोर्स इधर लगा रहे हैं तो बॉडी भी इसी तरफ डिस्प्लेस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमने फोर्स लगाया इधर और बॉडी भाग रही इधर, तो ये कंडीशन फोर्स वर्क का नहीं होगा. क्या होना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. जिधर फोर्स लगाया उसी साइड बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए. ओके, इट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर वर्क. तो वर्क में क्या हो गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क मतलब W, फोर्स का मतलब सबको पता है F, एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब S फॉर डिस्टेंस. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को S लेटर से ही लिखा जाता है. आप सुनो बेटा, वर्क ऐसा है, स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होता. जैसे मान लीजिए आपने होमवर्क किया अपना, तो आप ये नहीं बता सकते मैग्नीट्यूड, मतलब उसको आप तौल नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते. कि आप ये नहीं कर सकते कि सर मैंने आज 2 kg वर्क किया या 3 kg होमवर्क किया. क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते. बिकॉज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. तो देखिए ध्यान समझिएगा, मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन नहीं होता. ध्यान समझना, थोड़ा समझाना अलग समझा दिया आपको. डायरेक्शन नहीं होता. जैसे आप ये नहीं कर सकते कि मैंने आज वेस्ट डायरेक्शन में होमवर्क किया या ईस्ट डायरेक्शन में किया या एबव डायरेक्शन में होमवर्क किया. ऐसा तो नहीं कर सकते ना. मैग्नीट्यूड होता है, मतलब मेजर कर सकते हैं, डायरेक्शन नहीं होता उसका ना बेटा. थोड़ा सेंटेंस सही कर लेना. देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं कि फोर्स 10 न्यूटन, ऐसा लिखेंगे ना, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन. लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों? फोर्स में तो डायरेक्शन है लेकिन वर्क में नहीं है. तो फोर्स तो 10 न्यूटन आप लिखते हैं और लिखते हैं डायरेक्शन किधर हो गया, तो ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन.
आप फोर्स का लेक्चर देखना, मैंने इस पर डिस्कस किया है। लेकिन अगर आप वर्क लिखिए, अगर आप वर्क लिखेंगे तो वर्क कैसे लिखोगे? W इक्वल टू, मान लिख दिया आपने 10 जूल। इसमें आप डायरेक्शन नहीं लिख सकते, लेकिन फोर्स में क्या था? फोर्स कैसे लिखते हैं? मान लो फोर्स लिखा 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, तो 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट मतलब फोर्स कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है। लेकिन वर्क में क्या बच्चों? 10 जूल। इसका मीनिंग हुआ इसमें डायरेक्शन नहीं है, इट मीन्स इट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, और नेक्स्ट बच्चों है यूनिट्स ऑफ वर्क। तो यूनिट बेटा जो फर्स्ट यूनिट है इट इज सीजीएस यूनिट। सीजीएस कैसी यूनिट होती है? छोटी यूनिट होती है। इसकी यूनिट समझिए, W इक्वल टू क्या होता है? F इंटू एस। अगर बेटा फोर्स को हम लोग डाइन में मेजर करें, डाइन बहुत छोटी यूनिट होती है, और डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर में, जैसे यहां डिस्प्लेस किया, ये सेंटीमीटर, इतनी छोटी सी डिस्टेंस है, तो डाइन हो गया फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट हो गया सेंटीमीटर। तो क्या है? डाइन सेंटीमीटर, या इसी को बच्चों कहा जाता है अर्ग। तो अर्ग इज सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। एंड बेटा एमकेएस यूनिट क्या है? एमकेएस जो होती है वो लार्ज यूनिट होती है। देखो यहां पे लिखा है एमकेएस यूनिट, या इसी को बेटा बोला जाता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया? F इंटू एस। अब यहां पर किसमें मेजर कर रहे थे? डाइन में। यहां क्या मेजर किया? न्यूटन में। यहां किसमें मेजर करा था? सेंटीमीटर में। यहां कहां मेजर किया? किसमें? मीटर में। तो क्या हो गया? न्यूटन मीटर, या इसी को बच्चों कहा जाता है जूल। ओके, तो जूल इज लार्जर यूनिट एंड अर्ग इज स्मॉलर यूनिट। इन दोनों बच्चों जो रिलेशनशिप है मैंने फोर्स वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। आप लोग फोर्स लेक्चर 1 देख लीजिएगा, पार्ट 1, आपको जूल और अर्ग में रिलेशनशिप समझ में आ जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इतने बार नोट करिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस किया जाए। पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए डिफरेंट फार्मूले ऑफ वर्क। वर्क के कितने फार्मूले हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स में, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे बेटा देखो ये एक बॉडी है, कोई ब्लॉक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इस पर आपने फोर्स अप्लाई किया, मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स। 10 न्यूटन का आपने फोर्स अप्लाई किया, तो ये जो बॉडी है, बॉडी कोई ब्लॉक मान लीजिए, ये बेटा डिस्प्लेस होकर के यहां पे चली आई, ए प्लेस पे थी और किस प्लेस पे चली आई? बी प्लेस पे। कितना फोर्स अप्लाई किया? 10 न्यूटन। डायरेक्शन किधर है? इस साइड है डायरेक्शन। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई बच्चों? एस हो गई। ओके, समझ में आ रहा है? डिस्टेंस को मान लेते हैं 2 मीटर है। ओके, अब आ जाए वर्क, बताइए फर्स्ट। तो बेटा हो जाएगा W इज इक्वल टू होता है F इंटू एस। बताइए वर्क कितना हो जाएगा? फोर्स है 10 न्यूटन इंटू एस, बेटा कितना है? 2 मीटर। आंसर आ गया 20 न्यूटन मीटर, या बच्चों लिख सकते हैं 20 जूल। 20 न्यूटन मीटर और 20 जूल दोनों सेम, एक ही बात है। अच्छा, आप जरा हमारी बात ध्यान समझिएगा। तो जो सेकेंड फार्मूला है, जैसे ये ब्लॉक है, ओके, और एक बॉयज बेटा है, लड़का है, मान ली लड़का है, और इस ब्लॉक को थोड़ा ब्लॉक छोटा बनाते हैं, इसको बेटा यहां से रस्सी बांध के स्ट्रिंग से इसको खींच रहा है इससे, ठीक है। ब्लॉक किधर चल रहा है? इस साइड। अच्छा, फोर्स कहां लग रहा है? इस साइड, यहां मान लो। तो आप ये बताइए, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस साइड और फोर्स लग रहा है इस साइड, ऊपर साइड। ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये
डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। देखो बेटा यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जिसको बोलते हैं थीटा। थीटा का मतलब होता है एंगल। अगर कहीं एंगल बन जाए ऑब्जेक्ट को खींचते समय, जैसे मान लो ये पेन है, इसको हम धागे से बांध करके, स्ट्रिंग से बांध के ऐसे खींचे, तो देखो स्ट्रिंग तो ऐसे रहेगी लेकिन पेन कैसे चल रही है, इस तरह से चलेगी। तो यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा इस तरीके से। सेम ऐसे इस कंडीशन में जो वर्क का बेटा फार्मूला होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा बेटा क्या मतलब होता है, देखिए दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को बेटा बोलते हैं साइन थीटा, एक को बच्चों बोला जाता है कॉस थीटा। तो देखिए ये यहाँ पे जो कंपोनेंट होता है ना फोर्स के टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक ऊपर वाला एक सामने वाला, इसको बच्चों बोलते हैं कॉस थीटा, और जो ऊपर कंपोनेंट इसको क्या बोलेंगे, साइन थीटा। तो यहाँ बेटा कौन सा कंपोनेंट लिया जाएगा, कॉस थीटा। अब इसके बारे में आप लोग डीपली पढ़ेंगे बाद में, अभी मैं आपको कॉमन बता रहा हूँ, बहुत इस पर रिसर्च मत करने लगेगा, है ना। अभी कॉमनली समझिए, छोटे बच्चे की तरह, ABCD की तरह। जब हम लोग आगे और कॉन्सेप्ट जब डीपली पढ़ेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा के बारे में आपको अच्छे से डिस्कस कर दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा इस पर, है ना। तभी ध्यान रखिए, हमें ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, ओके, इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ओके बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स यानी कॉस थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा का मतलब बच्चों होता है एंगल। तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें एंगल दिया रहेगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, एंगल आपको दिया रहेगा। एंगल के हिसाब से आपको यहाँ पर वैल्यू रखना है, मैं वैल्यू भी आपको बता दूंगा। तो देखिए सेकेंड फार्मूला हो गया, कौन सा फार्मूला हुआ, W इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ओके ठीक, F का मतलब फोर्स, S का मतलब डिस्प्लेसमेंट। अच्छा दो फार्मूले समझ में आ गए, अब थर्ड समझिए। थर्ड बच्चों फार्मूला क्या है, थर्ड, अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आप कहीं हाइट पे लेके जा रहे हैं, जैसे मान लो कोई वेट है, ये मान लो है, और आप या बड़ा कोई वजन समझ लो, कुछ लेकर आप छत पे जा रहे हैं सीढ़ी से, ऐसे स्टेयर से, देखो इस तरीके से, जैसे आप इस प्लेस से ये रूफ पे चले गए, ओके, ये मान लो आप सर पे कोई वजन रखा, लोड रखा यहाँ पे, और आप सीढ़ी से कहां चले गए, रूफ पे, यहां से यहां चले गए। आप देखिए जब अगर हाइट आ गई, हाइट, अगर हाइट दिया रहेगा बच्चों, तो हाइट किसको मानेंगे, ये हाइट हुआ भाई, हाइट कौन सी होगी, यही तो हाइट हुई ना, ये सरफेस हो गया हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये बच्चों हो गई हाइट। तो जब क्वेश्चन में या कॉन्सेप्ट में जब भी हाइट वर्ड अगर यूज हो रहा है, ऊंचाई दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो हाइट कैसे मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब जमीन से लेकर के, हॉरिजॉन्टल सरफेस लेकर के हाइट, तो हाइट हमेशा वर्टिकली मेजर किया जाता है। ओके, तो ये जो छत है ना, रूफ जो है, इसकी हाइट ये होगी, ये हाइट नहीं, सीढ़ी से नहीं नाप सकते आप, है ना, मेजर नहीं कर सकते। तो इट कंडीशन में क्या होगा बच्चों, जो W का फार्मूला होगा M इंटू J इंटू H, ओके, M इंटू G इंटू H। तो देखिए कोई नया फार्मूला नहीं है, सेम बेटा यही फार्मूला है, कौन सा, F इंटू S है। तो MGH कैसे हो गया, ध्यान समझिएगा। देखिए W इज इक्वल टू क्या होता है, मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान समझना। W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू S, सबको पता है, W इज इक्वल टू F इंटू S। अब मैंने बेटा को आपको फोर्स पार्ट 1 में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है, आप देख लीजिएगा वीडियो, फोर्स पार्ट 1, कि जो फोर्स और वेट होता है दोनों बच्चों क्या होता है, सेम होता है।
फोर्स वेट में कोई डिफरेंस नहीं होता। और देखिए आपने ये लोड रखा है, तो लोड का किधर लोड लग रहा है? नीचे लग रहा है ना। तो जो लोड है, अगर आपके सर पे कोई बड़ा सा पत्थर रख दो, स्टोन रख दे आपके सर पे, तो फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। तो जो उसका वेट है वही तो फोर्स है। तो ध्यान समझिएगा, जो F होता है वो W होता है, यानी कि W यानी वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट इनटू S मतलब डिस्प्लेसमेंट। और वेट का मतलब क्या होता है? ध्यान समझिएगा, वेट का बेटा मतलब होता है M इंटू जी इंटू एस। तो फार्मूला क्या बन गया? देखिए M इंटू जी इंटू एच है ना, या तो S आ रहा, तो S मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। आप कहां से कहां गए? यहां से ऊपर तो गए ना, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो S ही तो H हो गया। बताइए भाई, आप नीचे से छत पे गए तो जितनी जो हाइट है बेटा वही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। आप नीचे से कोई चीज उठाया, छत पे रखा है, तो जो हाइट होगी उतना ही तो उस लोड को आप ले गए, उस बोरे को उठा के या बुक जो भी है छत पे लेके जाएंगे, तो जो हाइट होगा उस छत का हॉरिजॉन्टल सरफेस से, जमीन से, उसी हाइट को ही तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना दूर ऑब्जेक्ट चला गया, यानी जमीन से छत पे चला गया। तो ये आप लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको बच्चों लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू M इंटू जी इंटू एस। किसके इक्वल है? S बच्चों है H के इक्वल। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग? H। इट मीन्स W इज इक्वल टू M इंटू जी इंटू एच। आई होप आप लोग को हमारी बात समझ में आ गई होगी। तो 3 फार्मूले आपने सीख लिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड ये बच्चों हो गया थर्ड। अब वो एक फार्मूला बच्चों और होता है फोर्थ। वो तब यूज किया जाता है जब कोई व्हीकल के न्यूमेरिकल दिया हो, जैसे कोई कार है, उसकी स्पीड फोर्स लगाने से या इंजन स्टार्ट करने से बढ़ गई, घट गई, मतलब जब कोई इंजन वर्क करे या मैकेनिकल वर्क होता है, वहां पर वो यूज होता है। ध्यान समझिए, मैं इसको समझा देता हूँ बहुत आसान लैंग्वेज में। जैसे बच्चों ध्यान समझना, जैसे बेटा एक कार है, ये कार है, ओके। तो बेटा कार की जो स्पीड है, ध्यान समझिएगा, इसकी जो शुरू की स्पीड है u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी u। ध्यान समझना, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी बच्चों? u मीटर पर सेकेंड। और इसके बेटा जो फाइनल वेलोसिटी है, इस पे आपने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स कौन अप्लाई करेगा इस पे? इसका इंजन। जब कार को आप स्टार्ट करेंगे तो कार चलना स्टार्ट करेगी। तो बताइए फोर्स कौन अप्लाई कर रहा? कार कैसे चलती है? सबको पता है, जो इंजन है स्टार्ट होता है तो इंजन उस पर फोर्स लगाता है कार पे, कार का पहिया घूमने लगता है, रोटेशन होती है और कार आपकी मूव करने लगती है। कॉमन सी बात है। तो वर्क किसने किया? इंजन ने वर्क किया ना बेटा। तो इंजन जब वर्क करता है तब ये फार्मूला लगेगा। ध्यान समझना, तो शुरू की स्पीड मान लो u है, कार चलने लगी, अब यहां जब पहुंची तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? फाइनल वेलोसिटी क्या लिखते हैं? v मीटर पर सेकेंड, ओके। इतनी बात समझ में आई सबको? बताइए क्लियर हो रहा है? और इस कार का कुछ वेट भी तो होगा ना, तो ये मान लेते हैं मास ऑफ कार इज इक्वल टू m kg। m kg का मतलब हुआ 10 kg, सॉरी 1000 kg हो सकता है, 500 kg हो सकता है। m का मतलब मास, ओके बच्चों। अब देखिए इस कंडीशन में जो बेटा फार्मूला लगता है वर्क, ध्यान समझना, इस कंडीशन में जब स्पीड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ये फार्मूला कब लगेगा? व्हेन velocity increases or decreases
मतलब कार को आप स्टार्ट करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, कार पे अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस कंडीशन में ये फार्मूला अप्लाई होगा। ये इंक्रीजेस लिखा हुआ, इंक्रीजेस। देखो इस कंडीशन क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी मैं आप लोग को आगे काइनेटिक एनर्जी पढ़ाऊंगा, चैप्टर का नेम ही है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो एनर्जी टू टाइप्स का होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को मिक्स कर दिए एक साथ, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप समझिए वर्क का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, एनर्जी पॉजेस बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट चल रही है उसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। जैसे मूविंग कार, मूविंग बॉल, अर्थ घूम रोटेट कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है सन के चारों तरफ, तो उसमें अर्थ में भी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई भी चीज़ चलेगी, मोशन में रहेगी तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक, सबको पता होगा। तो देखो बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल को बच्चों 2 से लिखा जाता है, इनिशियल को 1 से। इनिशियल मतलब शुरू का, फाइनल मतलब बाद का, लास्ट का। अब देखिए ध्यान से, W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 इंटू m इंटू फाइनल। फाइनल में फाइनल वेलोसिटी, देखो ये फाइनल वेलोसिटी इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों, v। इसका बच्चों हो जाएगा स्क्वायर, ओके, माइनस 1/2 इंटू m तो फिक्स है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। तो इंटू m इंटू वेलोसिटी कौन सी लेंगे, इनिशियल मतलब u, यानी कि u का स्क्वायर। आई होप आप लोग हमारी इतनी बातें समझ में आ रही होंगी, बहुत कोई हार्ड नहीं है, बहुत ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, आप देखिए बहुत ध्यान से समझिए कि दोनों में कोई कॉमन यूनिट है क्या, कोई ऐसा वर्ड है जो कॉमन है, ध्यान से देखिए। इसको बच्चों में लिख सकते हैं W इज इक्वल टू, देखो 1/2 m इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए, 1/2 m। तो क्या बचा अंदर बताइए, यहां बच्चों बचा v स्क्वायर और इसमें बचा बच्चों u स्क्वायर। तो वर्क का क्या हो गया बच्चों, फाइनल फार्मूला बताइए क्या हो गया। फाइनल बच्चों फार्मूला हो गया कि W इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये फार्मूला बच्चों कब अप्लाई करिएगा आप लोग, जब स्पीड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। यहां ब्रैकेट बना लीजिए, ओके। इसको आप चाहो तो शॉर्टकट में लिख लो इस तरीके से, W इज इक्वल टू m को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, m/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ओके। तो बताइए कितने फार्मूले आपने सीख लिया, 4 फार्मूले। इन 4 फार्मूले को बेटा हमेशा अप्लाई होगा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ओके। एक चीज थोड़ा और समझ लो बच्चों, ये जो रिलेशनशिप फार्मूला नंबर 4 है, इसे बच्चों फिजिक्स की लैंग्वेज में बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोला जाता है बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम के नेम से हम इसको मतलब कि एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ते हैं, ओके। तो इसका नेम लिख लीजिएगा, फोर्थ जो है फार्मूला, इट इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं लिख देता हूं यहां पर, इट इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका बच्चों मतलब हुआ, इट मीन्स वर्क और एनर्जी दोनों बच्चों क्या होते हैं, सेम होते हैं।
वर्क एंड एनर्जी आर सेम। जैसे बेटा फोर्स और वेट क्या होता है, सेम होता है। याद करिए, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसका मतलब फोर्स और वेट दोनों क्या है, सेम है। सेम उसी तरह वर्क और एनर्जी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए बच्चों वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, और कोई भी एनर्जी हो उसकी भी यूनिट क्या होती है, जूल। देखो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी बच्चों होती है एसआई यूनिट, जूल, और इसका भी क्या होता है, एसआई यूनिट, जूल। देखो दोनों की यूनिट क्या है, सेम है। मतलब वर्क एंड एनर्जी आर सिमिलर टू ईच अदर, बोथ आर सेम। ओके, क्लियर हो गया, नोट डाउन करिए। अब आओ बच्चों, इस पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल छोटा सा सॉल्व करा देता हूं, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको और भी क्लियर हो जाएगा। दिख रहा है ना, मैं थोड़ा कैमरा सेट कर देता हूं। हाँ, क्लियर होगा। आज बच्चों थोड़ी हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग ईयरफोन लगा के सुनिएगा, बहुत तेज मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, गले में खराश है हमारी काफ़ी। देखिए सुनो बच्चों, जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार इज, मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड है, ओके, एंड एक्सेलरेट्स का मतलब होता है स्पीड का इंक्रीज होना। एक्सेलरेट्स मतलब इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी बच्चों, कार की वेलोसिटी। एक्सेलरेट्स मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, इन मान लेते हैं 5 सेकेंड में, ओके। अब कहा जाए फाइंड आउट वर्क डन बाय इंजन ऑफ द कार ऑन द कार। मतलब कार के इंजन ने उस कार पे कितना वर्क किया, ये आपको बच्चों फाइंड आउट करना है। तो सामने फार्मूला है, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए फार्मूला क्या है हमारा, फाइनल m/2 या 1/2 m, बात एक ही है, m/2 v² माइनस u² से सॉल्व हो जाएगा वर्क। यूनिट क्या होगी, जूल होगी। अच्छा देखिए, सब तो लिखा नहीं, इसमें हमने मास नहीं लिखा, तो इसमें मान लेते हैं कि मास ऑफ कार 1000 kg, ये गिवन है, ओके। अब सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो बच्चों, क्या फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू m/2 v² माइनस u²। बताइए m कितना है, 1000, तो वर्क इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 2। v का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी, मतलब लास्ट वाली, अंतिम उसकी वेलोसिटी। लास्ट में कितनी वेलोसिटी है, क्वेश्चन देखिए, शुरू में वेलोसिटी है 5 और बाद में हो गई है 20। ये देखो, ये हो गया v और ये बच्चे हो गया u। यहाँ कितना रखेंगे, v², मतलब 20² माइनस शुरू में बेटा कितना है 5, यानी कि 5²। अब इसको सॉल्व करिए बेटा, ये हो गया 500, ये कितना हो जाएगा 400 माइनस हो गया बच्चों 25। अब बताइए कितना होगा, W इज इक्वल टू 500 इंटू, बताओ कितना हो जाएगा बच्चों, पहले सॉल्व करो तो बता दिए, तो 375, यानी W इज इक्वल टू 500 इंटू 375। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 375 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो बाद में इंक्रीज कर लेंगे, 5 5 25, 2 कैरी, 35 to 37, 3 कैरी, 3, सही है ना, 1875, यानी W इक्वल टू बच्चों होगा 1875 और 2 जीरो रखा था ना,
कितने जूल वर्क, यानी कितना हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1,87,000 जूल वर्क डन बाई इंजन ऑन द कार। ओके, तो आई होप आप लोग बच्चों हमारी बात समझ में आ गई होगी। ओके, क्लियर, एनी डाउट बच्चों? तो याद रखिएगा कि जब भी स्पीड दिया रहेगा, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो हमेशा फार्मूला कौन सा लगेगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, मान लो इस क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग ये क्वेश्चन नंबर मान लो 1 हो गया, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज मतलब क्या? और सब तो सेम रखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? लिख लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड डीएसएलरेट्स, मतलब उसकी स्पीड घट गई, डीएसएलरेट्स बाय अप्लाइंग ब्रेक becomes, कितने को बेटा स्पीड उसकी? मान लेते हैं इसको, मान लो 10 या 20 ही मान लो। 20 की स्पीड से कार चल रही है और डीएसएलरेट्स हो गई बाय अप्लाइंग ब्रेक एंड बिकम्स, कितने को बच्चों? मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड हो गई इन 5 सेकेंड। देखो इसमें टाइम का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन में लिखा है, अगर जरूरत है तो टाइम यूज करिए, नहीं जरूरत है तो कोई बात नहीं, लिखा रहने दीजिए। क्वेश्चन में कुछ भी लिखा रहता है, तो हमको जो जरूरत है ना फार्मूले में, उसी का अप्लाई करा जाता है। ओके बच्चों? अच्छा, तब सुनिए ध्यान से। तो फाइंड आउट वर्क डन बाय, देखो अब वर्क कौन कर रहा बताइए? अब इंजन तो वर्क करेगा नहीं भाई, कार की स्पीड को कम करेंगे तो ब्रेक काम करेगा, तो डन बाय ब्रेक्स ऑफ द कार ऑन द कार। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखो ध्यान से, W इज इक्वल टू क्या होता है? m/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, फार्मूला सबको पता ही है। ओके, अब इसमें बस v और u का अब वैल्यू चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है? ध्यान समझना, दिख रहा ना? देखिए बेटा, आप हो जाएगा W इज इक्वल टू m कितना है? 1000, मास सेम है, डिवाइडेड बाई 2, v कितना हो जाएगा बताइए? फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई बच्चों कितना? अच्छा, गलत लिख गया है क्या? इसको 5 ही रहने दो, और ये इनिशियल होगा यार, गलत हो गया क्वेश्चन। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड डिक्रीज बाय अप्लाइंग ब्रेक बिकम्स इतना। अब सही है। अच्छा, तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20, और फाइनल कितनी बच्चों? 5। तो फाइनल रखिए यहाँ कितना है? 5 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताइए? 500। ये बच्चों क्या? 25 माइनस 400, तो W इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 500, और इसमें को हो जाएगा माइनस 375, यानी फाइनल आंसर बेटा कितना होगा? 500 इंटू माइनस 375। कितना आंसर आया था? चेक करिए, 375 इंटू 5, 1875 जूल। इसका मतलब क्या होगा? देखो ये जो वर्क हो रहा है ना, ये माइनस में होगा, पॉजिटिव में इसका आंसर नहीं आ रहा। ध्यान दीजिए, यहाँ कौन सा साइन है? निगेटिव। यहाँ क्या आ रहा है? साइन कौन सा आएगा? W इज इक्वल टू माइनस। तो देखो जब माइनस साइन आ जाए आंसर में, वर्क जब माइनस में दिखाने लगे, उसे बोलते हैं निगेटिव वर्क। ये कौन सा वर्क हो गया? निगेटिव वर्क। निगेटिव का वर्क मतलब होता है जो क्या करते बच्चों? डिक्रीज इन वेलोसिटी। अब पहले क्या कंडीशन आ रही थी? पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर वर्क है
अगर वर्क की वैल्यू पॉजिटिव मारी इसका मतलब वर्क कैसा है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वर्क बेटा हमेशा क्या करता है, स्पीड को इंक्रीज करता है, जो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था, कार की स्पीड बढ़ गई थी, तो स्पीड बढ़ेगी मतलब पॉजिटिव वर्क, ब्रेक लगाएंगे मतलब नेगेटिव वर्क। आई होप आप लोग हमारी बात बच्चों अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, तो ओके आज इस लेक्चर को पार्ट 1 को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं पार्ट 2 में। ओके, तब तक के लिए बेटा बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, टाटा बाय, बेस्ट ऑफ लक। नोट्स तैयार करिए। चलिए ऑफ करो बच्चों, बाय।